सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 6 वीर तुम बढ़े चलो, इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। और इस कविता को लिखा है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और इनका जन्म जो है आगरा उत्तर प्रदेश के रोहतक नामक स्थान पर 1 दिसंबर 1916 को हुआ था। उन्हें बाल कवि के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है। बचपन से ही कविताएं लिखते थे। हम सब सुमन, एक उपवन के और वीर तुम बढ़े चलो उनकी सबसे ज़्यादा चर्चित कविताएं हैं, जिन्हें बच्चे बड़े शौक से गाते हैं, गुनगुनाते हैं। चंदा मामा आ, इतने ऊंचे उठो और मैं सुमन हूँ आदि इनकी अन्य लोकप्रिय कविताएं हैं। और उनकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। और महेश्वरी जी का निधन माने उनकी डेथ 29 अगस्त 1998 को हुई थी। इनकी डेथ कब हुई थी बेटा? 29 अगस्त 1998 को, है ना। कुछ शब्दार्थ हैं, इनको देख लेते हैं अपन, फिर कविता पढ़ेंगे। धीर मैंने धीरज रखने वाला, और ध्वजा मैंने झंडा, निडर मैंने साहसी, और मेघ मैंने बादल, प्रातः मैंने प्रातः सुबह, और संग मैंने साथ, है ना। और आइए अब इस कविता को अब पढ़ते हैं, और बहुत मज़ा आएगा बेटा इस कविता को आपको पढ़ने में, है ना। तो ये देखिए, ये वाली कविता है, पेज नंबर 41 आप निकाल लीजिए, और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ आप पॉइंट आउट करेंगे और इसको समझेंगे। तो है ये वीर तुम। इस कविता में माहेश्वरी जी ने बताया है कि हम देश की सुरक्षा सम्मान के लिए दर्शाए जाने वाले, दिखाए जाने वाले साहस और वीरता और लगन के साथ हमें जीना है, और इसी बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। तो कवि कहते हैं तुम देश वीर बालकों तुम आगे बढ़ते चलो और धैर्य के साथ, धीर माने धैर्य के साथ बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। आपके हाथ में झंडा, भारत का झंडा, तिरंगा झंडा, राष्ट्र का झंडा सजा रहना चाहिए, और झंडा हमेशा हमारा ऊंचा रहना चाहिए। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। कवि कहते हैं कि ये हमारा जो ध्वज है, हमारा जो झंडा है, कभी झुकना नहीं चाहिए, और ये बालकों का जो दल है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब आगे है बेटा, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। कवि कहते हैं कि चाहे सामने पहाड़ हो और शेर भी आ जाए, दहाड़ने लग जाए, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम निडर बनके, तुम तो बहुत निडर हो और तुम्हें हटना नहीं है, और निडर बनके ही तुम्हें वहाँ पर डटे रहना है, हर मुसीबत का सामना करना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब इसके आगे है बेटा, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। मेघ माने बादल। कवि कहते हैं चाहे मेघ गरजते रहें, तेज तेज आवाज़ें करते रहें, गड़गड़ाते रहें, मेघ बरसते रहें, बादल बरसते रहें, बिजलियाँ कड़क उठें, बिजलियाँ तड़क उठें। कवि कहते हैं चाहे बिजलियाँ कड़कें, चाहे बिजलियाँ तड़कें, और लेकिन तुमको लगातार आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। अब इसके बाद है बेटा आगे पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 हम देखेंगे। इसमें बताया है, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। कवि कहते हैं चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, और चाहे कोई साथ में हो या ना हो, है ना, तुम्हारे साथ में कोई रहे ना रहे, और लेकिन सूर्य जिस प्रकार से दिन भर आगे बढ़ता रहता है, चंद्रमा भी आगे बढ़ता रहता है, सूर्य चंद्रमा की तरह तुम्हें लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी कहते हैं, वीर बालकों तुम लगातार आगे बढ़ते रहो और धैर्य के साथ
लगातार निरंतर आगे बढ़ो, रुकना नहीं है ना। ये कविता हमने पढ़ी है बेटा और समझ में भी आई है। अब आपको क्या करना है, इस कविता को बाय हार्ट लर्न करना है, ठीक है। लाइव क्लास में सब बच्चों से इस कविता को मैं सुनूंगी। आया समझ में? और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। कल अपन इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ करेंगे। और आपका गृह कार्य यही है कि इस कविता को 2 और 3 बार लय के साथ आप पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।